बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सहीह अल बुखारी किताब मवाक़ीतिस सलात बाब 32 मल्लम यकरहिस्सलाता इल्ला बादल असर वल फज्र, यानी जिसने नमाज नापसंद नहीं की मगर असर और फजर के बाद। उन्वाने बाब में लिखा है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा और हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने रवायत की। हदीस नंबर 589। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है, उन्होंने कहा, मैं उसी तरह नमाज पढ़ता हूँ जिस तरह मैंने अपने साथियों को नमाज पढ़ते देखा था। मैं किसी को मना नहीं करता कि वो रात और दिन को जितनी चाहे नमाज पढ़े, मगर ये कि तुम सूरज के निकलने और उसके गुरूब होने की आमदन जुस्तजू न किया करो। अगला बाब 33 है मा युसल्ला बादल असर मिनल फ़वाइत व नहविहा, यानी जो नमाजें असर के बाद पढ़ी जाएं, यानी वो जो रह गई हों और उन जैसी। उन्वाने बाब में लिखा है और कुरैब ने कहा, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि उन्होंने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर के बाद 2 रकतें पढ़ीं और फरमाया, अब्दुल कैस के लोगों ने मुझे ज़ोहर के बाद 2 रकतें नहीं पढ़ने दीं। हदीस नंबर 590। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है, कहती थीं, उसकी कसम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गया है, आपने वो 2 रकतें नहीं छोड़ीं यहाँ तक कि आप अल्लाह ताला से जा मिले, और आप अल्लाह ताला से नहीं मिले जब तक कि खड़े होकर नमाज पढ़ने से मजबूर नहीं हो गए। और आप अपनी बहुत सी नमाजें बैठकर पढ़ते थे, यानी असर के बाद की 2 रकतें, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें पढ़ा करते थे। मस्जिद में उनको नहीं पढ़ते थे इस खौफ से कि उम्मत पर बोझ डाल देंगे, और आप वो बात पसंद करते थे जो उनसे बोझ को हल्का करे। इस बाब की अगली हदीस 591 है। हशाम ने बयान किया, कहा, मेरे बाप ने मुझे बताया कि हज़रत आयशा ने कहा, ऐ मेरे भांजे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर के बाद 2 सजदे मेरे पास कभी तर्क नहीं किए। इसी बाब की अगली हदीस 592 है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है, वो कहती थीं, 2 रकतें हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना पोशीदगी में छोड़ते और ना इलानिया। 2 रकतें सुबह की नमाज से पहले और 2 रकतें असर के बाद। अगली हदीस 593 है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती थीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी मेरे पास दिन में असर के बाद आया करते तो ज़रूर आप 2 रकतें पढ़ते थे। तशरीह, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इन अबवाब की जो तरतीब कायम की है उससे उनकी ये राय मालूम होती है कि जिन नमाज़ों की तखसीस मुस्तनद रवायतों की रूह से वाज़ेह है उनका पढ़ना जायज़ है। मसलन सुबह की या ज़ोहर की सुन्नतें जो रह गई हों तो वो सूरज निकलने या गुरूब होने से पहले पहले पढ़ी जा सकती हैं। ऐसा ही रवायत मन अदरका रकातम मिनल फज्र या मिनल असर में भी एक तखसीस की गई है। इस पर भी अमल दर आमद होना चाहिए। व अला हाज़ल क़ियास, जिन नमाज़ों का ज़िक्र ख़ास तौर पर हदीस में आता है वो भी सूरज निकलने या गुरूब होने से पहले पहले पढ़ना जायज़ है। अगर उनके पढ़ने का मौका न मिले तो फिर सूरज निकलने या गुरूब होने के बाद उन्हें पढ़ा जाए। चुनाचे इमाम मौसूफ ने बाब 30 की पहली रवायत में सहाबा की शहादत पेश की है जो रजालुम मर्जियूना, यानी पसंदीदा लोगों की शहादतें हैं, जिससे इसरी मुमानत का पता चलता है। दूसरी रवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज ला तहर्रौ बिसलातिकुम तुलू अश-शम्स वला गुरूबिहा नकल किए हैं,
جس کے یہ معنی ہیں کہ آدمی جان بوجھ کر صبح اور عصر میں اس قدر تاخیر نہ کر دے کہ جب سورج نکلنے یا ڈوبنے لگے تو وہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھے۔ تیسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد زیادہ واضح ہے، فَآخِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ۔ چوتھی روایت میں پھر ایک صحابی کی شہادت پیش کی ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 31 میں مغرب سے پہلے نماز پڑھنے کی ممانعت سے متعلق عنوان قائم کر کے مزید روایتیں پیش کی ہیں۔ اس کے بعد باب نمبر 32 قائم کیا ہے، جس میں حضرت عمر، حضرت ابن عمر، حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ کی سابقہ روایات کا حوالہ دیتے ہوئے حضرت ابن عمر کا فقیہانہ قول نقل کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک صرف 2 وقتوں میں نماز پڑھنا ممنوع ہے، اس وقت جب کہ سورج نکل رہا ہو یا ڈوب رہا ہو۔ لا انہا احدا یصلی بلیل او نہار ما شاء، روایت نمبر 589، یعنی رات یا دن کی کسی گھڑی میں جس وقت چاہے اور جتنی چاہے نماز پڑھے، میں اس سے کسی کو منع نہیں کرتا، یعنی ان میں سے بعض اوقات میں اگرچہ نماز پڑھنا مکروہ ہے مگر حرام نہیں، جس کی وجہ سے میں لوگوں کو روکوں۔ اس باب میں کراہیت اور حرمت کے درمیان فرق دکھلا کر پہلے 2 بابوں کی مندرجہ روایتوں کی تشریح کر دی ہے، جن میں 2 قسم کی ممانعت ہے، صریح ممانعت حرمت اور ممانعت کراہیت۔ ان 3 بابوں کے بعد باب نمبر 33 قائم کیا ہے، جس میں ان تخصیصات کا ذکر کیا ہے جن کا پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس لطیف ترتیب سے روایات کا اختلاف رفع کیا ہے۔ عصر کے بعد 2 رکعتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے خاص رکھی ہیں، جو مسجد میں نہیں بلکہ گھر میں آپ پڑھا کرتے تھے۔ روایت نمبر 590 سے معلوم ہوا کہ عصر کے بعد نفلی نماز پڑھنا حرام نہیں بلکہ مکروہ ہے، اور اس کراہیت کی وجہ یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہا، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اچھی بات سے بھی روکیں تو ادب اسی میں ہے کہ انسان اس اچھی بات سے بھی رک جائے، کیونکہ دین کی اصل روح اطاعت ہے، نہ اعمال کی کثرت۔ مزید تشریح کے لیے اس باب کی ذیل میں دیکھا جا سکتا ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔